साथियों नमस्कार। हम बात करते हैं आज राजस्थान भूगोल के संदर्भ में, जिसमें हम राजस्थान के जिला दर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, आज का जो हमारा जिला दर्शन रहेगा वो रहेगा RJ01। RJ01 का मतलब है अजमेर। साथियों, वैसे ये जो जिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। राजस्थान की आर्ट और जियोग्राफिक दृष्टि से ये जो जिला है अजमेर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। तो चलिए हम बात करते हैं इस जिले की विभिन्न जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम इसका जो परिवहन कोड है, इस परिवहन कोड को हम देखते हैं कि जो अजमेर जिला है इसका जो परिवहन कोड है वो है RJ01। एक नंबर कोड इसका है वो इसका है, ठीक है, और इसको नाम है अजमेर। आगे इसकी दूसरी बात हम करते हैं कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो चलिए हम इसके उपनामों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपनाम देखिए साथियों, इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। यह जो राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला जिला है जिसका नाम है अजमेर। साथियों, अजमेर नगर की स्थापना कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी के अंदर सोहान राजा अज्जेपाल ने की थी। किसने? अज्जेपाल ने। तो इस बात को याद रखिएगा कि अजमेर की स्थापना किसने की? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में। ये शताब्दी कई बार पूछा जाता है कि अजमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो आपको 7वीं शताब्दी पर टिक मार करना है। और इसकी स्थापना सोहान शासक अज्जेपाल ने की थी। तो पहली बात ये है कि अजमेर का उपनाम राजस्थान का हृदय, इसका परिवहन कोड RJ01 और इसकी स्थापना अजमेर नगर की स्थापना 7वीं शताब्दी में सोहान राजा अज्जेपाल ने की थी। अब आगे हम बात करते हैं और देखिए कि अजमेर का फिर संस्थापक कौन होगा। फिर अजमेर की स्थापना जिसने की वही अजमेर का क्या होगा? संस्थापक। तो अजमेर के संस्थापक थे अज्जेपाल। कौन थे? अज्जेपाल। तो आपसे अगर स्थापना पूछे या संस्थापक पूछे तो भी आपको क्या करना है? अज्जेपाल। अजमेर के संस्थापक थे अज्जेपाल। अब अजमेर के संस्थापक अज्जेपाल ने अजमेर की स्थापना किस सन की? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अजमेर की स्थापना सन 1113 ईस्वी में की गई। कब? सन 1113 ईस्वी। कब? 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की गई। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर की स्थापना है वो कब की गई। अगली बात साथियों कि अजमेर के संस्थापक शासक थे अज्जेपाल सोहान और सन 1113 ईस्वी के अंदर राजस्थान में अजमेर नामक शहर बसाया अज्जेपाल सोहान ने। अब बात आती है आगे कि सोहानों का जो अधिकार था वो अजमेर पर कब से लेकर कब तक रहा। देखिए साथियों, सोहानों ने अजमेर पर सन
13 से लेकर, यानी कि अजयपाल चौहान से लेकर के अंतिम जो चौहान शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। उस समय तक अजमेर के ऊपर चौहानों का शासक रहता है। तो सन 1113 से लेकर के कहां तक, 1192 ईस्वी तक किसका शासक रहता है, चौहानों का शासक रहता है। किस पर, अजमेर पर। किनका, चौहान का। चौहान वंश का शासक कब तक रहता है, 1113 से लेकर 1192 ईस्वी तक अजमेर पर किनका शासन रहा, चौहानों का शासन रहा। ये तिथि आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए साथियों, सन 1558 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। कब, 1558 ईस्वी के अंदर, 92 तक तो ये रहा। फिर 1558 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर को मुगलों का मुख्यालय बना दिया। यानी कि यहाँ पर मैगजीन का किला बनाया, शस्त्रागार बनाया। काफी हद तक अकबर ने इस अजमेर के ऊपर अपना अधिकार करके अजमेर को एक मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। तो ये बात मुगलों से संबंधित, अजमेर से संबंधित हो गई। अब आगे की बात हम करते हैं। और देखिए साथियों, 1558 में मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। फिर देखिए 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने अजमेर में कमिश्नर काले की स्थापना करके अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब, सन 1832 में। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अंग्रेजों का क्षेत्र जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते थे, और वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर और मेरवाड़ा, यह अंग्रेजों का क्या था, चीफ कमिश्नर था। क्या था, चीफ कमिश्नर राजस्थान के अंदर, अजमेर और मेरवाड़ा। तो 1832 में चीफ कमिश्नर ही बना दिया। फिर इन्होंने यही इसी दिन 1832 ईस्वी को राजस्थान के अंदर एक पद का सृजन किया गया, जिसका पद का नाम था AGG। ए का मतलब एजेंट और टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि ये गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाला एक एजेंट था, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। और इसका जो मुख्यालय बना दिया वो किसको बना दिया, अजमेर को। राजस्थान में AGG का जो मुख्यालय था वो कौन सा था, अजमेर। और राजस्थान में प्रथम AGG अजमेर मुख्यालय के अंदर बनाया गया, और उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। उसका नाम क्या था, मिस्टर लॉकेट। तो लॉकेट को प्रथम अजमेर का AGG बनाया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नर की स्थापना की, और यहाँ पर सर्वप्रथम 1832 में ही AGG पद का सृजन किया, और AGG पद के पर सर्वप्रथम मिस्टर लॉकेट को अजमेर मेरवाड़ा का AGG बनाया गया। अब आगे की हम बात करते हैं कि फिर इन AGG को, ये जो अजमेर जो मेरवाड़ा था, इस AGG को जब एकीकरण कर रहे थे हम, तो उस एकीकरण के समय इसको कब मिलाया गया। देखिए इसका जो विलय है वो 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण होता है, उसी दिन 1 नवंबर 1956 को इस अजमेर मेरवाड़ा को किस में मिला दिया, राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर
और मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में इसका विलय कर दिया गया। तो ये जो सामान्य जानकारी थी कि सबसे पहले राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला जिला अजमेर, और इसका परिवहन कोड है RJ01। और फिर हमने देखा कि इसकी स्थापना सन 1113 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने की, और चौहानों का जो अधिकार है वो अजमेर पर 1113 से लेकर 1112 में अंतिम समय पृथ्वीराज III तक रहा। और फिर हमने देखा कि 1558 के अंदर अकबर ने इसको एक मुगलों का मुख्यालय बना दिया, और 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर को चीफ कमिश्नरी कार्यालय बना दिया, और 1832 में ही एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, और राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? मिस्टर लॉकेट को। अब हम आगे की बात करते हैं, इसका प्रारंभिक इतिहास जो हम देखते हैं कि सबसे पहले इस पर कौन आया, इतिहास के तौर पर हम बात देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा, और चौहान मूल रूप से सांबर के निवासी थे, और अजयराज ने सर्वप्रथम सांबर को छोड़ करके ही क्या बनाई? अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अजयराज की। किसकी? अजयराज। इनका जो कार्यकाल है वो सन 1113 से लेकर के 1133 तक का। ये आंकड़ा याद रखना है आपको कि अजयराज का कार्यकाल कब से कब तक का है, तो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी का कार्यकाल। इसने सर्वप्रथम क्या बनाया? अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर को राजधानी, अजमेर को सर्वप्रथम क्या बनाई? राजधानी। प्रश्न आ सकता है कि अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? अजयराज। उसके बाद देखिए सन 1113 ईस्वी में इसने एक यहाँ पर अजयमेरु नामक एक दुर्ग बनाया। कब? अजयमेरु दुर्ग सन 1113 ईस्वी में अजयमेरु नामक एक क्या बनाया? दुर्ग बनाया। किसने? अजयराज ने। यहीं पर देखो मालवा के राजा नरवामन को पराजित करके सिंगुल सासिंग और यशोराज नामक राजाओं का भी वध किया। किसने? अजयराज। और ये जो अजयपाल था वो शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। इसलिए इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य एक जो संवाद होता था, शास्त्रार्थ जो दंगल होता था, उनकी ये अनदेखता करता था, और इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। किसके? तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। किसने? अजयराज ने। और अजयराज ने सिक्कों पर अपनी रानी जो सोमलेखा थी, सोमलेखा का उल्लेख भी करवाया था। किसका? सोमलेखा का। अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा का क्या करवाया? उल्लेख करवाया था। अब दूसरे जो शासक हैं वो आते हैं अर्णोराज। कौन आते हैं? अर्णोराज। प्रथम थे अजयराज, और दूसरे जो शासक है वो अर्णोराज। अर्णोराज का कार्यकाल है वो 1133 से लेकर के 1153 तक का कार्यकाल। 1133 से लेकर 1153 के काल। ये किसके पुत्र थे? अजयराज के। और इसको आना जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था इसका? आना जी। इसको आना जी भी कहते थे अर्णोराज को। और इन्होंने बांडी नदी के किनारे आना सागर झील का निर्माण कराया। कौन सी झील? आना सागर झील। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि बांडी नदी के किनारे आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आना जी या अर्णोराज ने। इसने अजमेर में वराह मंदिर का भी निर्माण कराया। किसका? वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। उसके बाद देखिए अर्णोराज ने तुर्कों का नरसंहार किया, इसलिए इसको सहारक माना जाता है। पृथ्वीराज विजय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जयानक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। तो जयानक द्वारा लिखी पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज ने तुर्कों को हराया, और सोलंकी शासक जिसको हम सालुक्य शासक कहते, राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। सोलंकी शासक था जय सिंह सिद्धराज को भी हराया, और
जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। कांचन देवी से क्या किया? विवाह किया अन्नूराज ने। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी, और उस कांचन देवी से इसने क्या किया? विवाह किया। इसके दो दरबारी कवि भी थे जिसका हम अभी बात करते हैं। इसके दरबारी कवि थे जिसका नाम था देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष, देवबोध और धर्मघोष, ये इसके दो दरबारी कवि थे। किसके? अन्नूराज के। सोलंकी राजा कुमारपाल ने अन्नूराज को हराया। अन्नूराज ने अपनी पुत्री जलहण का विवाह, फिर जलहणा का विवाह किससे कर दिया? जलहणा का विवाह कुमारपाल से कर दिया। और कुमारपाल चरित्र की जो रचना है, एक किताब है, उसकी रचना किसने की? जय सिंह चूरी ने की। किसने? जय सिंह चूरी ने। अन्नूराज के पुत्र जगदेव ने अन्नूराज की हत्या कर दी। फिर अन्नूराज की हत्या किसने की? जगदेव ने। अन्नूराज का ही पुत्र था जगदेव, जिसने अन्नूराज की क्या कर दी? हत्या। और जगदेव के छोटे भाई विग्रराज सतोर ने जगदेव की क्या करती? हत्या। और अब से अजमेर का जो शासक बनेगा वो बनेगा विग्रराज। कौन बनेगा? विग्रराज। तो इसके बाद का जो हम इतिहास है वो साथियों अगले एपिसोड में लाते हैं। तब तक